हवाबाजी लफाबाजी करने में चिराग जी शुरू से एक्सपर्ट हैं। हम क्यों डरेंगे चिराग से? चिराग हैं कौन? आज सपना आया कि मैं एनडीए जाऊंगा, कल सपना आया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं पार्टी के स्थापना दिवस से हूं। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय में शिविर लगता था तो पासवान जी किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से पैसा लेने का काम नहीं करते थे। काल्पनिक दुनिया, जो फिल्म से आए हैं ना, तो ये इस काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी और राजनीति में भी ये फ्लॉप करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं, अपने नेताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं और वहीं पर उन्होंने कहा है कि वो 1 साल तक भाजपा में नहीं जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए में शामिल नहीं होंगे। और वहीं उनके नेताओं की तरफ से ये नारा लग रहा था कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री होंगे। इसी पर चर्चा होगी और राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता मनीष आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे चर्चा होगी कि क्या वाकई में चिराग पासवान को एनडीए से बुलावा आया था, क्योंकि ये भी एनडीए के हिस्सा है। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस हैं वो मंत्री हैं केंद्र में और एनडीए के हिस्सा हैं, चिराग पासवान के चाचा हैं। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या एनडीए से बुलावा गया था चिराग पासवान को, कि ऐसे ही चिराग पासवान अफवाह फैला रहे। चिराग पासवान को एनडीए से बुलावा गया था क्या? यही सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं उनसे। जब वो बोल रहे हैं कि मैं 1 साल भाजपा नहीं जाऊंगा, तो उनको ये भी बताना चाहिए था कि भाजपा के किस नेता, किस सांसद, किस मंत्री ने उन्हें एनडीए ज्वाइन करने का निमंत्रण दिया था। हवाबाजी लफाबाजी करने में चिराग जी शुरू से एक्सपर्ट हैं। आप देखिएगा, शुरुआती दिनों से लेकर आज तक भी आप देखिएगा, राजगीर में उनका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने का सभी से अनुरोध किया था। जरूरी सेवा में सिर्फ एम्बुलेंस को हुटर बजाना अलाउड था, लेकिन आप देखिएगा रथ के आगे हुटर बज रहा है। तो वीआईपी कल्चर से ओत-प्रोत हैं और हवाबाजी में नंबर 1 है। काल्पनिक दुनिया, जो फिल्म से आए हैं ना, तो ये इस काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी, फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी और राजनीति में भी ये फ्लॉप करेंगे। मुझे तो लगता है कि कल कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल्ली से आए और सीधा मुख्यमंत्री सचिवालय ज्वाइन करने चले जाएं। जिस तरह से हवा बना रहे हैं, कल के डेट में ये भी हो सकता है कि वो कल्पना में आके वो मुख्यमंत्री सचिवालय चले जाएं। वहां क्या करेंगे? उनके कार्यकर्ता मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं उनको। भले ही पार्टी में विधायक हो चाहे नहीं हो, लेकिन बोलने में क्या जाता है, मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। देखिए, दिशा विहीन जब नेता होता है ना, तो उनके कार्यकर्ता भी दिशा विहीन होते हैं। आप कुछ दिन पहले देखिए कि चिराग जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। खबर आई, चली इसलिए चली क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि वही मैं कह रहा हूं कि दिशा विहीन जब नेतृत्व होगा तो उनके जितने भी प्रवक्ता हो, चाहे लल्लो चप्पो या टीटीएम, जिसको हम लोग ताबड़तोड़ तेल मालिश कहते हैं, वैसे नेता अक्सर ऐसे ही पब्लिक को दिग्भ्रमित करते रहते हैं। आप लोगों को दिक्कत हो रही है, जाहिर सी बात ये है कि आपको पता है कि जब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्ता कट जाएगा, इसलिए तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, हम आज भी वही कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री उनको बना कौन रहा है, पहले ये तो स्पष्ट कर दें। ये देखिए, मीडिया के माध्यम से एक हवा तैयार किया गया, पूछने कोई नहीं जा रहा है उनको, लेकिन वो केंद्र में मंत्री बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले खुद कंफर्म हो ले कि वो बनेंगे क्या, वो बनना क्या चाहते हैं। आपको दिक्कत हो रहा है? हमको कोई दिक्कत। चिराग पासवान की जो पहुंच है वो ऊपर तक है। अमित शाह से बात होती है, नरेंद्र मोदी से बात होती है, जेपी नड्डा से बात होती है, वो छोटे मोटे नेता से बात नहीं करते हैं। देखिए, कुछ एक प्रासंगिक घटना है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। जब वो अमित शाह से मिले थे तो क्या हुआ था, लेकिन जो उनका एक कल्चर है, मैं आपको बता दूं, उससे कोई भी बड़ा नेता सहमत नहीं हो सकता है। और आप पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं, लेकिन जहां तक आपकी बात है, बात होने की, तो हाँ, मंत्री बनने के चक्कर में, भले ही मीडिया पे कहते हैं वो कि मैंने मंत्री पद के लिए छोड़ दिया, लेकिन मंत्री बनने के लिए वो अहमदाबाद तक दौड़ लगाए थे। अगर आपको याद होगा, अरुण जेटली जी के समधी से मिलने गए थे, क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री के अच्छे मित्र हैं। तो अपनी पैरवी खुद करने के लिए वो रातों रात अहमदाबाद तक की दौड़ लगा चुके हैं।
तो अगर अमित शाह चाहे नड्डा जी से चाहे माननीय प्रधानमंत्री से इतना संपर्क है तो फिर वो जेटली जी के समधी के यहाँ क्या करने गए थे? मिलने गए होंगे, संबंध अच्छे होंगे। नहीं, आपको अगर हर चीज में आप लोगों की दिक्कत है, हर चिराग कुछ भी करे आप लोगों को दिक्कत नहीं, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। ये जब हो रहा था स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद कि एलजेपी के खेमा से हमारा एक सीट बनता था मंत्रालय का, वो कौन बनेगा? तो चिराग खुद दौड़ रहे थे। मीडिया ने भी कई बार उसको दिखाया कि मंत्री पद के लेकर वो चिराग गए हैं, अहमदाबाद में मिलने के लिए गए। हम लोग को तो नहीं मालूम था, हम लोग को तो मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि वो जा रहे हैं, अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। और हकीकत देखिए, मीडिया में इसको चाचा भतीजे का लड़ाई बताया गया, ऐसी बात है नहीं। हमारी 6 सांसद की पार्टी थी, एक राज्यसभा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी राज्यसभा सदस्य थे। हमारे साथ 5 सांसद क्यों हैं? एक भी सांसद उनके साथ चला जाता। सांसदों को आप लोगों ने बहला फुसला कर रख लिया? नहीं, बहला फुसला के नहीं रखा, किसी ने बहलाया नहीं, किसी ने फुसलाया नहीं। और वो सांसद है, किसी के बहला, वो जनता के बीच में रहते हैं, 10 तरह के लोगों से मिलते हैं, वो स्वविवेकी होते हैं, उनको कोई बहला फुसला नहीं सकता है। तो ये उनकी व्यक्तित्व और व्यवहार की लड़ाई थी, जिसके पक्ष में कोई नहीं था। वो एक आप समझ लीजिए कि मदारी के बंदर थे, डमरू बजाने वाले दूर बैठा रहता था और उसके डमरू पे ये गुलाटी मारते थे। अच्छा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ? तो ये उनके डमरू पे गुलाटी मारने का काम करते थे, जिसके कारण परिवार भी टूटा, पार्टी भी टूटी। चिराग पासवान से आप लोग डरे हुए हैं, आप कहे नहीं लेकिन डरे हुए हैं। चिराग पासवान प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। अब सुनने में यह आ रहा है कि आपने सभी नेताओं को बुला लिया है, एक मीटिंग कर रहे हैं, बीते 25 या 26 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने वाले हैं सभी नेताओं के साथ। डरे हुए हैं क्या? लग रहा है क्या कि चिराग सबको एकजुट कर लेंगे और फिर आपके पार्टी में कोई नहीं बचेगा? देखिए, चिराग जी प्रशिक्षण शिविर धनोपार्जन के लिए कर रहे हैं। फिर दिक्कत हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं, मैं को आप कुछ और बताएं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मैं पार्टी के स्थापना दिवस से हूँ। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के समय में शिविर लगता था तो पासवान जी किसी भी पार्टी कार्यकर्ता से पैसा लेने का काम नहीं करते थे। हमारे सांसद जो होते थे, विधायक जो होते थे, वो लोग अनुदान सहयोग देते थे और बाकी सारा पार्टी फंड से खर्च होता था। लेकिन आज हर एक पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी से लेके छात्र पदाधिकारी तक पर भी रद्दा रखा गया है। छात्रों पे 50 से 60 हजार, उसके बाद पद के अनुसार किसी को 1 लाख, किसी को 1.25 लाख। तो मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। रही बात उनके प्रशिक्षण शिविर के बाद हमारा, जो आप कह रहे हैं कि डर गए, तो हमारा आप देखिए 2 महीना पहले भी प्रदेश के पदाधिकारी, दलित सेना के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष का मीटिंग हुआ। हम लोग हवाबाजी में नहीं रहते हैं, हम लोग जमीनी काम करते हैं। और हर 2-3 महीना पे हम लोग का प्रदेश पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग होते रहता है। भावी रणनीति क्या होगी, कैसे काम करना, उसका दिशा निर्देश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद लोग, सभी लोग पार्टी कार्यकर्ताओं को बताते हैं किस पैटर्न पे काम करना है। हमारा नारा है चलो गांव की ओर। हम लोग सारे एक एक गांव, एक एक प्रखंड को टच करना है, हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है। तो उसके लिए निश्चित तौर पे है कि एक रूपरेखा तैयार हो, जिसके लिए हम लोग समय समय पे मिलते रहते हैं। हम लोग अपना ग्राउंड लेवल और बूथ लेवल मजबूत करने में लगे हुए हैं। आखिरी एक सवाल है कि 2024 में क्या पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे? अगर पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे तो चिराग पासवान की एंट्री होगी या नहीं होगी? देखिए, मैं अपना बता सकता हूं, हमारी पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान के समय से एनडीए के साथ थी, है और रहेगी। और काल्पनिक सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। चिराग का सवाल आपको काल्पनिक लगने लगता है? नहीं, मैं यही तो आप लोगों को प्रॉब्लम, मतलब आप लोगों की यही प्रॉब्लम है कि चिराग पासवान का नाम सुनते ही आप लोगों को काल्पनिक शब्द क्यों याद आ जा रहा है? नहीं तो आप मीडिया के कर्मी हैं। हाँ। आपको कोई जानकारी मिला कि भाजपा के किस नेता ने अप्रोच किया था? तो कह रहे हैं उनके कई सारे नेता हैं जो कहते हैं पास वो खुद गए थे। नड्डा जी किससे मिलते हैं, कई लोग से मिलते हैं। नड्डा जी से कब मिले हैं? आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है और आप लोगों ने घर खाली करवा दिया नीतीश कुमार से मिलकर।
अब उनको एनडीए में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। आप लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर चिराग एनडीए में शामिल हो गए तो आप लोगों का पत्ता कट जाएगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि भाजपा ऐसी पार्टी है? भाजपा किसी के शर्त पे नहीं झुकती है। हम लोग निस्वार्थ भाव से एनडीए के घटक दल हैं और रहेंगे। रही बात घर खाली कराने की बात, तो आप बताइए 12 जनपद किसके नाम पे लौट था? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जी जीवित नहीं है तो क्या वो एक मंत्री का सरकारी आवास एक सांसद को मिल सकता है? ये विचारणीय प्रश्न है। उनका फ्लैट उनको ऑलरेडी अलॉटेड है। उन्होंने तो कहा कि मेरा घर छीन लिया गया। सरकारी घर किसी का निजी नहीं होता है, वो एक पोर्टफोलियो है। रामविलास जी कद्दावर नेता थे, उनका घर मंत्री के हिसाब से उनको मिला हुआ था। चिराग जी एक सांसद हैं, उनको सांसद आवास मिला हुआ था। बट ऑब्वियस है जब रामविलास जी नहीं रहे तो वो किसी मंत्री को ही अलॉट होगा। चलिए, और ये सरकारी प्रक्रिया है। आप देखिए बहुत से नेता, शरद यादव को भी कोर्ट का नोटिस गया, सब कोर्ट के माध्यम से हुआ, सरकार ने नहीं कुछ किया। मतलब डरते नहीं है लोग ना आप चिराग से? हम क्यों डरेंगे चिराग से? हाँ। चिराग है कौन? न 3 में न 13 में। पक्का ना? डर नहीं है? बिल्कुल कोई डर नहीं है। किस बात का डर? मनीष आनंद ये बोल रहे हैं कि चिराग से डर नहीं है। किस बात का डर? एनडीए में शामिल होने के बाद आपका पत्ता कटने वाला है, इस बात का डर? वो तो कल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री बन जाएंगे? उनका आप बना रहे हैं ना? हम नहीं बना रहे हैं। उनका बस चले तो वो कल मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच जाएंगे। हाँ। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। आज सपना आया कि मैं एनडीए जाऊंगा, कल सपना आया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मीडिया के कर्मियों को जब वो बोलते हैं, मैं एक बात देखता हूं, मीडिया के कर्मी आजकल सिर्फ सवाल नहीं करते हैं, उनका बाइट सुने और चला दिए। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा उनसे कि क्या आपको प्रपोजल मिला है भाजपा की तरफ से? मिला है तो किस नेता ने आपको दिया है? औपचारिक अनौपचारिक किस रूप में आपको मिला है? आज केंद्रीय गृह मंत्री भी यहाँ हैं, उन्होंने तो एक बार भी नहीं बोला। आप उनका पूरा भाषण सुन लीजिए। तो उन्होंने तो आपका भी नाम नहीं लिया। हम तो ऑलरेडी उनके घटक दल हैं। अच्छा, चलिए, तो बिल्कुल। तो अब देखिए, चिराग पासवान अब एनडीए में शामिल नहीं होंगे, चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है। तो वहीं मनीष आनंद कह रहे हैं कि उनको बुलाया कब गया था कि वो कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं होंगे। अब इनकी आपसी विवाद है भैया। ये कह रहे हैं कि उनको बुलाया नहीं गया था और वो कह रहे हैं कि हमको बुलाया गया है तो हम शामिल नहीं होंगे। इनका कहना है कि आखिर कौन बुलाया, उसका नाम ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या चिराग पासवान को एनडीए में जगह मिलेगी। अगर जगह मिलेगी तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, उनका क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।